गणपति बप्पा मोरया पुरचा वर्षी लौकरिया, ये वो शब्दघोष है, जय घोष है, जिसके साथ आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति अपने पंडालों से निकल गए हैं और अब विसर्जन की उनकी जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले मुंबई के राजा जो गणेश गली में विराजते हैं वो प्रस्थान करते हैं अपने मंडल से विसर्जन के लिए, जिसके बाद एक जितने भी बड़े गणपति मंडल हैं, जिनमें खुद बगल में ही गणेश गली के लालबाग के राजा, मन्नतों के राजा जिन्हें कहा जाता है, विराजते हैं, उनकी भी सवारी निकलती है। लेकिन इस समय जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हूं मुंबई के राजा की है, जो अब गणेश गली से उनकी सवारी निकल चुकी है और अब उनकी जो यात्रा है मेन रोड पर आ चुकी है। और भक्तों का तांता जरा तस्वीरों में देखिए किस कदर दीवानगी है मुंबई के राजा की। बड़ी संख्या में आसपास के जितने भी आप इस समय घर देख रहे हैं, बालकनियों पे भी नजर फेरेंगे, तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। सब बप्पा की एक झलक पाने के लिए बालकनीज में अपने खड़े हो गए हैं, हाथों में फूल लिए हुए हैं, बप्पा के ऊपर उड़ाने के लिए गुलाल लिया हुआ है। खचाखच हर उम्र के लोग आपको इस समय बालकनी में दिख जाएंगे, चाहे वो चौल हो, पास में सड़कें या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, उन सभी जगहों पर इस समय भक्त दिखाई देंगे। और साथ में सड़कों पर अगर आप देखें सड़क पर तो इस समय भक्तों का हुजूम उमड़ गया है। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल ताशों की धूम बज रही है। एक तरफ डीजे की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, दूसरी तरफ जो ढोल ताशे हैं वो बज रहे हैं। और बप्पा की जो छोटी वाली मूर्ति है जिसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उनकी भी सवारी सबसे आगे निकल गई है, क्योंकि इनकी महत्व सबसे ज्यादा होती है किसी भी गणपति मंडल में, क्योंकि इन्हीं गणपति के छोटी मूर्तियों में मंडलों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और इसकी पूजा के साथ ही बप्पा की जो 22 फुट की आप इस समय मूर्ति देख रहे हैं, मुंबई के राजा जिन्हें कहा जाता है, उनकी सवारी धूमधाम से निकल गई है। इसी तरीके से इनका यह कारवां आगे बढ़ता जाएगा और जो गिरगांव चौपाटी है वहां पर इनका विसर्जन आज शाम देर रात तक या कल सुबह तक भी विसर्जन हो सकता है, क्योंकि ये गणेश गली से इनका सफर शुरू होता हुआ मुंबई के दक्षिण उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर सर्वधर्म सद्भाव की एक मैसेज देने की, हिंदू मुस्लिम जो एकता की बात होती है, उस इलाके से होते हुए ये गिरगांव चौपाटी तक अपना सफर तय करेंगे। लेकिन सुबह 8 बजे की आरती का समय था, आरती खत्म होते ही अभी बप्पा की सवारी उनकी गली से, गणेश गली जिसे कहा जाता है मुंबई के परेल इलाके में, वहां से वो सवारी निकल गई है। रंग गुलाल रंगोली सब आपको इसमें दिखाई देगा। मस्ती का जो मंजर है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आप नीचे भी देखें जो इनके मंडल के लोग हैं, जो युवा हैं, कितनी ज्यादा इस समय खुशियां उनके चेहरों पे दिखाई दे रही हैं। रंग और गुलाल से पूरी तरीके से रंगे हुए ये जो मंडल के लोग हैं, उनके साथ भक्त भी हैं, लगातार गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं और बच्चे के साथ साथ नौजवान भी बड़े पैमाने पर इस समय नाचते गुनगुनाते हुए, झूमते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से यह सवारी आगे निकलेगी। और जो तस्वीर हम आपको इस समय एक और दिखा दें, ठीक बिल्डिंग के ऊपर एक खास डब्बा लटकाया गया है डमरू के आकार का, जिसको रस्सी से बांध दिया गया है और जिस समय बप्पा यहाँ पर आते हैं उसी समय इसको खोला जाता है और उसके बाद उनके ऊपर फूलों और रंगों की बरसात होती है और उसके बाद बप्पा यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं और यहाँ से होते हुए इनकी ये सवारी गिरगांव चौपाटी तक जाएगी। मुंबई के राजा इस साल 96 साल के हो गए हैं और मुंबई शहर के सबसे पुराने गणपति मंडलों में से एक मुंबई के राजा कहे जाते हैं। और इस साल अनंत चतुर्दशी के मौके पर उनकी सवारी मंडल से निकल चुकी है बाहर और इसी के साथ इनका विसर्जन आधी रात तक होगा। और गणेश उत्सव जो 19 तारीख से शुरुआत हुई थी, 19 सितंबर से, उसका धूमधाम के साथ समापन हो जाएगा। गणेश गली के मुंबई के राजा वो इस समय आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं और उनके सिर के ऊपर इस समय जो एक डमरू बना हुआ है, डमरू के आकार का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो अभी खोला जाएगा और उसके अंदर फूल के साथ साथ बड़ी मात्रा में गुलाल रखे गए हैं, जो खास तौर पर गणेश गली के जो राजा हैं जब निकलते हैं तो अगल बगल की जो आप बिल्डिंग सोसाइटीज देख रहे हैं उनकी तरफ से उनको विसर्जन से पहले आखिरी सलामी के तौर पर दिया जाता है। हर साल ऐसी
परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है और उसी की तस्वीरें अब आप इस समय देख रहे हैं कि सड़कों पर भक्तों का भारी हुजूम उमड़ गया है। गाड़ियां फिलहाल के लिए रेंगती हुई नजर आ रही है क्योंकि सड़क पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ है। ट्रैफिक मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी खासा दिक्कत झेलना पड़ रहा है क्योंकि मुंबई के कई जगहों से इस समय बप्पा की मूर्ति निकल रही है, जिसकी वजह से सड़क जाम हो रहे हैं। और आप तस्वीरों में इस समय मुंबई के राजा के ठीक ऊपर जो डमरू बना हुआ है अब उसे खुलते हुए देखेंगे, जिससे उनके माथे पर और उनके सिर पर पुष्प वर्षा होगी। एक तरफ उस पुष्प वर्षा को देखने के लिए जो नीचे भक्त खड़े हैं बप्पा की तरफ एकटक देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में भी बालकनी और खिड़कियों पे खड़े भक्तों का भारी हुजूम भी आपको दिख जाएगा, जो हाथ जोड़े हुए, हाथों में फूल और गुलाल लिए हुए बप्पा के आखिरी दर्शन कर रहे हैं विसर्जन से पहले। और अब अगले साल ही बप्पा के दोबारा से दर्शन हो पाएंगे। गणेश गली के मुंबई के राजा सबसे पहले हर साल विसर्जन के लिए इनकी यात्रा निकलती है, जिसके बाद एक एक करके सारे गणेश मंडलों के महाराजा राजा गणपति निकलते हैं विसर्जन के लिए और मुंबई का गिरगांव चौपाटी बेहद अहम हो जाता है विसर्जन के लिए। अभी आप देखें दोनों तरफ से रस्सियां खींची जा रही हैं ताकि जो वो डमरू है उसे खोला जा सके, क्योंकि उसके अंदर फूल है और बप्पा को वो फूल अर्पित की जाए। देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर आपको देखने को मिली कि जैसे ही वो खुला उसके अंदर भारी मात्रा में जो फूल रखे हुए थे उससे बप्पा को सलामी दी गई है। इस बार का मुंबई के राजा कहे जाने वाले गणेश गली अपना 96 यानी 96वां साल मना रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ डीजे की म्यूजिक बज रही है तो वहीं दूसरी तरफ ढोल ताशों की भी आवाजें आपको इस समय सुनाई दे रही होंगी। जमकर उनकी थाप पर भक्त नाच रहे हैं, रंग गुलाल उड़ रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और गुलाल के रूप में रंग के जो पटाखे हैं वो भी फोड़े जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे बप्पा का बेहद ही खूबसूरत दृश्य इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि सावधानी भी बरती जाती क्योंकि 22 फुट ऊंची बप्पा की ये मूर्ति है जो संभालने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। और अब एक और जो डमरू यहाँ पर रखा हुआ है उसे खोला जाएगा, बप्पा पर पुष्प वर्षा की जाएगी। और देखें लोग कितने बेसब्री से हाथ जोड़कर बप्पा की एक झलक देख रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चियां सब आपको इस समय सड़कों से लेकर बालकनी, घरों की छतों तक दिख जाएंगे जो बप्पा की दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे कारवां इनका यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आखिरी फूलों की सलामी है जो मुंबई के राजा को दी जा रही है। इसके बाद ये लालबाग के राजा की तरफ बढ़ेंगे जहां पे चूड़ा गली जिसे कहा जाता है परेल का मशहूर, वहां पर लालबाग के राजा बैठे हुए हैं। इनके वहां सलामी देने के बाद लालबाग के राजा उस गली से निकलेंगे और कारवां आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आज सुबह से ही काफी ज्यादा धूप है, उमस है, गर्मी है, लेकिन भक्तों के जोश में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है भक्तों का भारी हुजूम सड़कों पर उमड़ता चला आ रहा है। यही वजह है कि दक्षिण मुंबई की तरफ और मुंबई सेंट्रल जिसे परेल, लालबाग, दादर का जो इलाका है जहां पर लालबाग के राजा समेत 10 से ज्यादा बड़े गणपति मंडल विराजते हैं, वो देखिए आप जो डोलची थी या जो डमरू था वो खुल चुका है और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा के साथ साथ अब दूसरे जो फूल हैं उनकी बारिश की गई है और वही उठा के अब बच्चों समेत जो भक्त बप्पा के इर्द गिर्द खड़े हों उनके ऊपर फेंका जा रहा है बप्पा के आशीर्वाद के तौर पर। लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, बिल्डिंगों से लेकर घरों के छतों से लेकर सड़कों तक हर जगह भक्तों का हुजूम है और सब के मन में एक ही प्रार्थना है कि बप्पा अगले साल फिर से आए, भक्तों के बीच आए, लोगों को आशीर्वाद दें।
और जितने भी दुख दर्द है, विघ्नहर्ता क्योंकि कहा जाता है गणपति को, ऐसे में उनके भी दुख दर्द है उसे वो खत्म करे, ताकि अगले साल वो फिर से इस बार की ही तरह जश्न मना सके। इस बार ज्यादा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार 11 दिन के गणपति की जगह सिर्फ 9 दिन का ही इस बार का गणेश उत्सव रहा है और ठीक 9वें दिन ही विसर्जन के लिए बप्पा निकल गए। 19 तारीख को बप्पा गणेश चतुर्थी के साथ अलग अलग भव्य मंडलों में आए थे और अब इनका सफर शुरू हो चुका है, जिसका अंतिम पड़ाव गिरगांव चौपाटी होने वाला है और वहां के लिए इनका सफर गणेश गली से होता हुआ परेल और लालबाग के राजा को आखिरी सलामी देते हुए खत्म हो जाएगा। अब मेन रोड पर बप्पा का सफर यहीं से शुरू होता है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।